शक्ति पूजा के 9 दिवसीय अनुष्ठान शारदीय नवरात्र के साथ ही दशहरे का पर्व भी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मना लिया गया। दशहरे के दिन हुई छिटपुट घटनाओं ने कई जगहों पर मानवता को शर्मसार किया और इन जो हमने कागजी रावण को जलाया था उसके साथ जो हमारे अंदर का रावण था वो आज भी कहीं कहीं जिंदा रहा और प्रदेश के कई स्थानों पर इस जिंदा रावण ने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। गोरखपुर के राजघाट में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक 15 साल के युवक को उसी के पुराने साथियों ने अमृत मंडी के पास रात को 10 बजे चाकुओं से गोद करके मार डाला। खजनी थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक पहले अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई किया करता था, जो इस बार मेले में गोरखपुर आया था। अपने साथियों के साथ वो मेला देख रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात पुराने प्रतिद्वंदी दोस्तों से हो गया और उन्होंने मौके की तलाश में करीब रात 10 बजे अमृतानी के पास उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ चाकुओं से प्रहार करके बुरी तरह से उसे जख्मी कर दिया। पुलिस ने बाद में जब जानकारी मिली तो उस युवक को लेकर के पुलिस वाले जिला अस्पताल गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। युवक के साथियों ने घटना के समय जब उन मनबड़ युवकों से बचाने का प्रयास किया तो उन मनबड़ों ने उसके साथियों को भी दौड़ा लिया और वो डर के मारे भाग करके घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को उन युवकों ने दिया और तब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़के को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो बच तो नहीं सका, लेकिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। दूसरी घटना में चौरी चौरा थाना क्षेत्र के झगहा में कुशीनगर के एक युवक को दुर्गा पंडाल में कुछ लोगों ने उससे बातचीत की। बातचीत बढ़ी तो उसे भी पीट कर अधमरा कर दिया और बाद में उसकी मौत हो गई। बताते हैं कि कुशीनगर का रहने वाला युवक झगहा में अपने बहन के यहाँ गया था और वहाँ से एक महिला मित्र के साथ विद्युत उपकेंद्र के पास लगी दुर्गा प्रतिमा को देखने वो अपने महिला मित्र के साथ गया था। आसपास के गांव के लोग चूँकि उस युवती को जानते थे, इसलिए उनको उस युवक के साथ देख करके बुरा लगा और तरह तरह की बातें करने लगे। बात बढ़ी तो मौका पा करके मनबड़ों ने युवक को घेर लिया और बुरी तरह से मारकर सड़क पर फेंक दिया। गंभीर अवस्था में उसे लेकर के चिकित्सालय गया, जहां उसे बचाने में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। वहीं बहराइच के महसी के महाराजगंज पुलिस की लापरवाही से दशहरे के दिन एक बड़ी घटना कही जा सकती है, जिसे पुलिस चाहती तो टाल सकती थी, लेकिन पुलिस के मौन होने से वहाँ भी विवाद बढ़ गया। डीजे पर गाना बज रहा था और 18 स्थानों की दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन के लिए उसी रास्ते से जा रही थीं। उत्साही युवक गुलाल अबीर उड़ा रहे थे और वहाँ एक चबूतरे पर गुलाल और अबीर के कुछ छींटे पड़ जाने के बाद लोगों ने वहाँ डीजे बंद करने के लिए दबाव बनाया। जुलूस में शामिल लोगों ने डीजे बंद करने से मना कर दिया और देखते ही देखते बात बढ़ गई। बात बढ़ी तो बताते हैं कि जुलूस में शामिल एक युवक को एक वर्ग विशेष के लोगों ने खींच करके घर के अंदर कर दिया और वहाँ उसे गोली मार दी। हालांकि वहाँ के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित एसएचओ और पुलिस चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद तनाव वहाँ बरकरार है। वहीं चौथी घटना कौशाम्बी के भदोही से आ रही है। भदोही में भी बलीपुरवा में जुलूस निकालने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ और वहाँ भी तनातनी का माहौल रहा।
वहाँ एक चबूतरे पर ही गुलाल पड़ जाने के बाद वर्ग विशेष के लोगों ने इस पर आपत्ति की और इस आपत्ति के बाद दो पक्षों में तू मैं हुआ, संघर्ष की स्थिति बनी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच करके स्थिति को सामान्य करने में कामयाब रही और 52 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को निर्देशित किया है कि जो लोग भी इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं और जिन्होंने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। छिटपुट घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। ये आपसी बैर और प्रेम का अभाव है कि हम एक दूसरे के धर्म के विरुद्ध धीरे धीरे खड़े होते जा रहे हैं। हालांकि चाक चौबंद व्यवस्था में और थोड़ी बहुत लापरवाहियों के बीच में इस तरह की घटनाएं आम हैं, लेकिन इस पर भी अंकुश होना चाहिए जो प्रदेश सरकार करने के लिए सदैव तत्पर दिख रही है। इसके पहले भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं। त्योहारों पर, किसी का भी त्यौहार हो, सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम देते रहे हैं। इस शारदीय नवरात्र में हम सबके मंगल की कामना करते हैं, लेकिन इसके बीच में कुछ अमंगल करने वाले लोग हमेशा बाहर आ जाते हैं और ऐसे राक्षसों का भी वध बहुत ज़रूरी है। आज की खबर में बस इतना ही। हमें अनुमति दें। अगर हमारी इस खबर को आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगली खबर तक हमें अनुमति दें। नमस्कार।